अपनी बेटी के लिए कितने गर्व से बात कर रहे हैं आप आज। अगर आपको पता होता, आप ही दुआ के पापा। नहीं मन्ना, आज भले ही विक्रांत दुआ की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ये वही इंसान है जिन्होंने दुआ को उसके पैदा होने से पहले ही ठुकरा दिया था, हमें पराया कर दिया था। बहुत ही पॉजिटिव हो रहा है बच्ची का। बंटी को चोट लगी है तो हल्दी लेने आई थी। आप मुझे बताइए ना कि इस सब से क्या होता है? Of course, मैं बताऊंगी आपको, मगर ये काफी डीप सब्जेक्ट है। कभी आराम से फुर्सत में बैठ के डेफिनेटली मैं आपको सब एक्सप्लेन करूंगी। It will be my pleasure। नहीं प्लीज बताइए ना, ज्यादा टाइम थोड़ी लगेगा। बताइए ना कि ये जो स्टोन्स वगैरह आपने पहने हैं, इससे मतलब क्या होता है? क्या नेगेटिव एनर्जी को दूर रख सकते हैं हम? Well, of course, काफ़ी सारी चीज़ों में से ये एक चीज़ है, बुरी एनर्जी दूर रहती है। हर स्टोन का अपना अलग पर्पस होता है, you know, अपनी नेचर होती है। हमें बस उसे महसूस करना होता है। So nice। बस कैसे भी करके ये ठंडाई मुझे ऐश्वर्या राय सिंह को पिलानी है। उसके बाद सच क्या है झूठ क्या है वो तो सबके सामने आ ही जाएगा। अब ये जो स्टोन्स हैं आपके, अगर मैं इन्हें ऐसे टच करूं और फील करूं तो क्या पता मेरे मन को भी शांति मिल जाए। Well, it doesn't work like that। कितना आप में पेशेंस है, कितना ठहराव है आपके ऑरा में। Thank you। रोज मेडिटेट करती होंगी ना? हाँ Yeah। और कोई अनबन ख्याल अपने मन में आने ही नहीं देती होंगी। नहीं माना जी, ख्याल तो बहुत आते हैं। अच्छा। मगर अगर दिमाग स्ट्रांग हो तो वो उसे भटकने नहीं देता, you know, उस पर रिएक्ट नहीं करता। मन का तो काम ही है दिमाग को भटकाना, राइट? कितनी बढ़िया बात बोली आपने। मन का काम है दिमाग को भटकाना। बताओ, सही कह रहे हो। जैसे मेरे मन ने बोला आप ऐश्वर्या राय सिंह हैं, पर मुझे दिमाग को मौका देना चाहिए था। अगर मैं अपने दिमाग की सुनती तो मेरा दिमाग बताता कि आप तो आरजू जी हैं, ऐश्वर्या राय सिंह जैसी एनर्जी नहीं है। Well, that's true। बट आरजू जी, अगर आपकी एनर्जी कोई छीन ले तो? कहाँ हूँ मॉम? ऐसा नहीं होता है माना जी, कोई आपकी एनर्जी इस तरह से छीन नहीं सकता जब तक आप अलाउ ना करें, परमिशन ना दे। इट्स नॉट रियली पॉसिबल। कितनी जागरूक हैं आप, कितनी। बस जानकारी है। आपको जाना था ना? या। हाँ, ये मेडिटेशन की बातें तो होती रहेंगी, पर टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। टाइम भी एनर्जी होती है ना? Well, in a way। हाँ। Okay, I'll see you। Okay। Bye। हैप्पी होली। Happy Holi। Happy Holi to you too। So, इस खास मौके पे यहाँ आने के लिए और हमारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए थैंक यू वेरी मच। विक्रांत,
आरजू जी, मॉम, डैड एंड माय वुड बी मदर इन लॉ, प्लीज यहाँ आइए। थैंक यू। So I raise a toast to my beautiful family and a wonderful life ahead. Cheers! Cheers! यूवी तो माय लिटिल बॉय, गेट अप, गेट अप। उठो, रोते नहीं ऐसे। तुम्हें ना बडी बुला रहे हैं, वो ढूंढ रहे थे तुम्हें कब से। वो चाहते हैं कि तुम दुआ से सॉरी बोल दो। हाँ चलो। मैं दुआ को सॉरी नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। और बड़ी उस बोगाई कहते क्या क्यों करते हैं? उन्हें मेरी क्या कहनी चाहिए ना। यूवी, मैं ना आज तुम्हें अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट बताती हूँ। हाँ कम इधर आओ। गुड बॉय। यूवी, जब मैं छोटी थी ना, एकदम तुम्हारे जितनी, तब मेरे स्कूल में भी ना एक गर्ल हुआ करती थी, बहुत ही मीन थी। और मेरे डैड ना सिर्फ उसे ही प्रेज करते थे और मुझे बहुत बुरा फील होता था। फिर आपने क्या किया? यूवी, कभी कभी ना मीन लोगों के साथ मीन होना पड़ता है। और अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना, तब मैं उस गर्ल को ऐसा सबक सिखाती कि उसे भी पेन फील होता। पर मैं तो गुड मीमो हूँ और तुम भी तो गुड बॉय हो ना, तो हम ऐसा गलत काम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो क्योंकि बड़ी के लिए ना तुम उस गर्ल से जाके माफी मांग लो, सॉरी कहते ना। ओके? आप वो को यहाँ पर आओगे? सॉरी कहने के लिए। Oh my little boy, I'm so proud of you. यूवी, दुआ कैसे भी रहे, तुम्हें उससे अच्छे से बात करनी है, चाहे वो तुमसे अच्छे से बात भी ना करे, but that's okay. तुम्हें दुआ से बिल्कुल भी फाइट नहीं करनी है ना? अगर तुमने दुआ को थोड़ा सा भी दोबारा कुछ कहा ना, तो बड़ी तुम्हें ही ब्लेम करेंगे और तुम्हें डांटेंगे हमेशा की तरह सबके सामने। पर कोई बात नहीं, हम बड़ी के लिए गुड बॉय बन जाएंगे और दुआ से सॉरी कह देंगे। ओके? सो अब आप गुड बॉय की तरह यहाँ वेट करो, मैं दुआ को यहाँ पे भेजती हूँ, उसे अच्छे से सॉरी कहना। ओके? मुझे बस दुआ को यहाँ लाना है, बाकी ये काम यूवी खुद कर देगा। क्या हुआ? परेशान क्यों लग रहे हैं? नहीं, परेशान नहीं, वो एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। क्या हो गया? ये लोग यहाँ पर चेयर्स खेल रहे हैं और भांग किसने पी ली मुझे पता नहीं। क्या? ग्लास मिक्स हो गए। मैंने मना जी, मेरी गलती है नहीं। मैंने आपसे मना कहा जी। था ना कि ये बहुत बहुत गलत आइडिया है। ये मुझे ना अग्री नहीं करना चाहिए था। मना चाहिए। कैसे पता चलेगा इसने भी है? तुम्हारी मन्नत पूरी हुई। बाबा जी से मेरी मांगी हुई मन्नत तुम हो। मेरा पहला और मेरा आखिरी प्यार तुम। मेरी मिस मन्नत,
मिस मन्नत। तुम्हारी मम्मा ने बोला तुम्हें मुझसे सॉरी बोलना है। ओके, बोलो सॉरी, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, क्योंकि मुझे फाइट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। दुआ गई तो गई कहाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। बंटी बंटी बंटी, सुन 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 सुन, तू भाग के कहाँ जा रहा है और दुआ कहाँ है? वो यूवी से मिलने गई है। क्यों? उस यूवी को दुआ से सॉरी बोल रहे हैं। पर अंकल, मुझे वो यूवी बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे लगता है वो फिर दुआ से लड़ाई करेगा। वो तो तूने कौन सा जाके उससे शादी करनी है? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा। तू मुझे ये बता कि वो दुआ किस किस तरफ गई है? हाँ तो चल ना, चल चल। स्टैच्यू बन के क्यों खड़े हो? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? देखो, आई नो सबके लिए सॉरी बोलना इजी नहीं होता। तुम खड़ूस सलूजा की वजह से सॉरी बोल रहे हो, वो तुमसे गुस्सा है ना? इट्स ओके, तुम सॉरी बोलो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। मेरी मम्मा कहती है जब हम किसी को माफ करते हैं तो बाबा जी भी हैप्पी हो जाते हैं। दुआ 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 दरवाजा खोलो। दुआ दुआ अगर यूवी आए तो दुआ कहाँ है? दुआ कितने आ? जल्दी दस, वरना मैं तेरा परछा बना देना। लड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं लड़ना है। हाँ, मुझे मालूम है तुझे दुआ की चिंता है, मुझे भी है, लेकिन ऐसे नहीं लड़ना है, ठीक है? चल। कोई दरवाजा खोलो। दुआ